द्विघात समीकरण से हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर दिखेगा, जो कि पूरे 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले हम ये मानते हैं कि माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जब दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, पहली संख्या 27 मानी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। हमें पता है कि हमें इनसे क्या बनाना है? एक द्विघात समीकरण बनाना है, और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमारे पास केवल एक चर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार लिखेंगे, और उसके बाद में दे रखा है प्रश्नानुसार, इसके साथ में हमें यह भी दे रखा है कि इनके संख्याओं का गुणनफल है वो 182 है। तो पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 27 माइनस x, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। 27 और x का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, आएगा 27x, x और माइनस x का करेंगे गुणा तो क्या आएगा? माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा बनाना है, इसलिए 182 का पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस। हम अधिक घात वाली चर को पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है जिसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है वो -1 है। इस गुणांक को धनात्मक बनाते हैं ताकि हमारा प्रश्न हल करने में थोड़ी आसानी रहे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे। जब इस इधर माइनस से गुणा करेंगे बाएं पक्ष में, तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का गुणा माइनस से होने पर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का प्लस से गुणा, माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। जब इसको और सरल करेंगे, अब हमारे पास इस प्रकार का द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे? द्विघात सूत्र या गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। द्विघात सूत्र से या गुणनखंड विधि से। तो द्विघात सूत्र को गुणनखंड विधि से हल करने पर माइनस के 27 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है कि उनका योगफल माइनस के 27 है, गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग माइनस के 27 आए और गुणनफल 182 आए? ऐसी संख्या है 13 और 14। माइनस के 13x माइनस के 14x। देखो दोनों को जोड़ने पर माइनस के 27x आ रहा है और दोनों का गुणा करने पर 182 प्लस के, देखो माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस के हो गए, प्लस के 182x स्क्वायर है बराबर नहीं, हाँ प्लस 182 दे रखा है बराबर 0। अब हम इसको और सरल करेंगे, समूह बना के कॉमन लेंगे। पहले समूह में x कॉमन आ गया, फिर x माइनस 13, इसी प्रकार माइनस कॉमन आ गया, माइनस के 14 कॉमन आ गया। क्या आ गया कॉमन? 14, क्योंकि ये 182 को हम 13 गुना 14 लिख सकते हैं ना, तो 14 कॉमन आ गए। 14 इधर दूसरे पद में भी थे, पहले पद में भी है, कॉमन आ गया। पीछे बचेगा x माइनस कॉमन आ गया तो कोष्टक के अंदर चिन्ह चेंज होता है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? 13। या अब हमारे पास दो पद हैं और दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 13, पीछे बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 13 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 14 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास x बराबर क्या आता है? एक बार 13 और एक बार क्या आता है? 14।
अर्थात पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। इस प्रकार हमारे पास ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कैसा प्रश्न परीक्षा में आए कर सकते हैं आप? यस।